नमस्कार। द चाणक्य डायलॉग्स ने हाल ही में दिल्ली धमाके पर एक बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण पेश किया है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे, उसकी परतें खोलेंगे और देखेंगे कि उनके एनालिसिस में क्या-क्या बातें सामने आईं। तो चलिए शुरू करते हैं सरकार के एक बहुत ही पावरफुल बयान से, जैसा कि उस वीडियो में भी बताया गया है। असल में ये एक ऐसी लाइन है जो आप कह सकते हैं कि पूरे विश्लेषण का स्टेज सेट कर देती है। तो सबसे पहली बात, सरकार का इमीडिएट रिएक्शन क्या था? उन्होंने इस घटना को हाईएस्ट लेवल्स पर कैसे देखा, कैसे फ्रेम किया? देखिए, जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई ना, वो बहुत अहम है और वीडियो इसी बात पे जोर देता है कि सरकार ने इसे एक हादसा नहीं बल्कि सीधा सीधा एक आतंकी हमला बताया। मतलब बिल्कुल पहले मोमेंट से ही ये साफ कर दिया गया था कि ये क्या है। अब ये रिस्पॉन्स कितना सीरियस था, इसे समझने के लिए हमें सीसीएस को समझना होगा, जिसके बारे में वीडियो में बताया गया है। देखिए, जब कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस किसी मामले में आ जाती है तो इसका मतलब साफ है, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। और अब जरा सीसीएस के डायरेक्टिव में इस्तेमाल हुई भाषा पर गौर करिए। यहाँ सिर्फ अपराधियों की बात नहीं हो रही है, यहाँ उनके सहयोगियों और उनके स्पॉन्सर्स की भी बात हो रही है। वीडियो में इसी को वो पॉइंट कहा गया है जो कोट एंड कोट पाकिस्तान के पसीने छुड़ा सकता है। और जाहिर है हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं फोरेंसिक डिटेल्स की तरफ। आखिर इन्वेस्टिगेटर्स ने उस शख्स की पहचान कैसे की जो इस हमले के लिए जिम्मेदार था? ये कैसे पता चला? वीडियो में इसे बहुत ही साफ साफ स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाया गया है। पहला स्टेप, ब्लास्ट की जगह से एक कटा हुआ हाथ मिला। फिर उस हाथ और सस्पेक्ट की फैमिली के डीएनए सैंपल्स लिए गए और फिर फोरेंसिक रिपोर्ट्स ने डीएनए मैच कंफर्म कर दिया। तो मतलब ये सिर्फ मीडिया की अटकलें नहीं थी बल्कि अभी एक सॉलिड फैक्ट बन चुका था। और यहीं पर एक और बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि आखिर धमाके में इस्तेमाल क्या हुआ था। एक तरफ सिलेंडर ब्लास्ट की थ्योरी है जो कुछ ऑनलाइन सोर्सेज कह रहे हैं, और दूसरी तरफ है अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स के मिक्सचर की थ्योरी। सोर्स का यह कहना है कि सिलेंडर फटने से दीवारों में दरारें आती, लेकिन यहां जिस तरह का विनाश हुआ वो आरडीएक्स जैसे मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव की तरफ ही इशारा करता है। अब जांच सिर्फ बॉम्बर तक ही नहीं रुकी, इसके तार धीरे धीरे कथित लोकल नेटवर्क से जुड़ने लगे और कहानी में एक नया मोड़ आता है। और इस मोड़ पर एंट्री होती है एक अहम किरदार की, डॉक्टर निसारुल हसन। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, लेकिन इनके एक हिस्ट्री है। इन्हें 2023 में जम्मू कश्मीर सरकार ने कथित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए नौकरी से निकाल दिया था। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2023 में जम्मू कश्मीर सरकार उन्हें कथित आतंकी लिंक के लिए निकालती है। उसके बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी उन्हें प्रोफेसर की नौकरी दे देती है। फिर 10 नवंबर को लाल किले के पास धमाका होता है और धमाके के ठीक बाद डॉक्टर हसन गायब हो जाते हैं। ये सारे डॉट्स वीडियो के मुताबिक आपस में जुड़ते हैं। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए वीडियो में एक बहुत ही जोरदार सिफारिश की गई है। उनका कहना है, सबसे पहले सरकार अल फलाह यूनिवर्सिटी को डिसमेंटल करे। सिर्फ यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी जो दर्जन भर कंपनियां हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। तो फिर असली सवाल ये उठता है कि इस पूरे हमले के पीछे कौन है? आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है और उनका मोटिव क्या था? इस विश्लेषण में सीधा सीधा आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम लिया गया है और दावा यह है कि यह धमाका एक रिवेंज स्ट्राइक था, एक जवाबी हमला। ऑपरेशन सिंदूर में जो उनके हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचाया गया था, उसी का बदला लेने के लिए। यहां पर एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है, वो है 14 करोड़ रुपए का आंकड़ा। वीडियो का दावा है कि ये वो रकम है जो पाकिस्तानी सरकार ने आतंकी मसूद अजहर को मुआवजे के तौर पर दी। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे वीडियो के मुताबिक एफएटीएफ जैसी इंटरनेशनल बॉडीज के सामने उठाना ही चाहिए। और ये कोई लोकल साजिश नहीं थी। वीडियो के मुताबिक इसके तार दुनिया भर में फैले थे। इस प्लॉट के जो हैंडलर्स थे वो 2 जगहों पर बैठे थे, एक तुर्की में और दूसरा अफगानिस्तान के नंगरहार में। मतलब ये एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी थी। और आखिर में ये एनालिसिस जूम आउट करता है और हमें बड़ी तस्वीर दिखाता है, यानी जियोपॉलिटिक्स की दुनिया। ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब इसी वक्त क्यों हो रहा है। सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर में इतना बड़ा झटका लगने के बाद पाकिस्तान को इतनी जल्दी दोबारा हमला करने का ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास आ कहां से रहा है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है जो वीडियो उठाता है, और यहीं से हम इसके सबसे कंट्रोवर्शियल आर्गुमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए।
यहाँ अमेरिका के 2 बयानों को साइड बाय साइड रखा गया है। दिल्ली धमाके पर वो कहते हैं टेरेबल एक्सप्लोजन, भयानक विस्फोट। लेकिन जब पाकिस्तान में हमला होता है तो उनकी भाषा देखिए, स्ट्रगल अगेंस्ट टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष। वीडियो इसी फर्क को हाईलाइट करता है। भाषा का यही फर्क वीडियो के सिद्धांत के मुताबिक एक जियोपॉलिटिकल डबल गेम का सबूत है। थियरी ये है कि अमेरिका को अफगानिस्तान में अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है, और इसी वजह से पाकिस्तान को ये भरोसा रहता है कि कुछ भी हो, अमेरिका, जैसा कि सोर्स में कहा गया है, संभाल लेगा। और इसी पॉइंट पर वीडियो अमेरिकी विदेश नीति का एक बहुत ही सख्त मूल्यांकन करता है। उनका कहना है, अमेरिकियों ने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो ये बताती है कि ये पैटर्न बार बार दोहराया जा रहा है। और आखिर में ये विश्लेषण हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? क्या ये कोई नया संकट है, या फिर हम वही पुरानी स्क्रिप्ट देख रहे हैं जो तीसरी बार हमारे सामने खेली जा रही है?